फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू शेड आइज। पहले मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ से आउटलाइन हाईलाइट किया है। उसके बाद मैंने 10B से स्टार्ट करके धीरे धीरे डार्क से लाइट के और शेडिंग कर रहा हूँ। पहले आपको फ़ोटो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क करना है उसे ठीक से समझकर आपको अच्छी तरह से शेडिंग करना है। पहले आप देख सकते हैं मैंने जो आई के अंदर जो शैडोज है पहले मैंने उसे ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसे शेडिंग किया है। उसके बाद मैंने 6B पेंसिल का यूज़ से लाइट या डार्क जो चाहूँ मैं 6B पेंसिल से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने 6B पेंसिल का मदद से लाइट ड्रॉ किया है। मैंने मैकेनिकल पेंसिल से बहुत ही हल्का हल्का स्ट्रोक लगाकर लाइट से डार्क ड्रॉ किया है। आपको पहले फ़ोटो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसके बाद आपको वही चीज़ अपने ड्राइंग में करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आइस के अंदर कुछ वाइट जगह छोड़ रखा है, उसमें मैं हाईलाइट अच्छी तरह से करूँगा बाद में। अगर आप हाईलाइट कैसे करते हैं या टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर कैसे यूज करते हैं जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि इसका जो लीड है वो 0.7 है और इस लीड से आप कहीं भी डार्क या लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इस मैकेनिकल पेंसिल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्टोर से ख़रीदे तो ऑनलाइन से बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिलता है आपको। मैंने भी इसे नॉर्मल स्टोर से बाय किया है और आप भी नॉर्मल स्टोर से अगर बाय करें आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अब HB पेंसिल का यूज़ करके आइस का पास का एरिया में शेड कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ डार्क है फ़ोटो में वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करके डार्क करना है और जहाँ पे लाइट एरिया है वहाँ पर आप कम या ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करके लाइट का एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाईलाइट के लिए आपको टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर या किसी भी इरेजर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं बाद में इसमें टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करूँगा। अगर आप टॉम्बो मोनो जीरो का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ठीक से इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ मैं डार्क और कहाँ पर लाइट किया हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए नॉर्मल कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ब्लेंडिंग स्टॉम्प और कॉटन बड से आप इसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। और मैंने यहाँ पर और एक बार शेडिंग किया है ताकि डार्क और लाइट ठीक से नज़र आ सके। आउटलाइन पेंसिल का यूज़ करता हूँ हमेशा क्योंकि इसका जो शेड है और ये जो इसका ग्रेड है बहुत ही अच्छा है और ये चीप प्राइस में भी मिल जाता है।
का यूज करके यहाँ पर शेडिंग किया है। डार्क एरिया ऑप्ट किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सेम प्रोसेस ये इस वाले आइज में भी करना है। पेंसिल का यूज़ किया है आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद मैं इसे धीरे धीरे डार्क करूँगा। और थोड़ी डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ किया है। आपको मेरा सोशल मीडिया का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।